हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हम देख रहे हैं ओ रे, आ गया है ऑफिशियल टीजर। और कौन सी मूवी का नाम है बंटवारा 1947। अच्छा अच्छा, पहले देखते हैं इसमें कौन कौन है। शबाना आजमी है, सनी डियोल है। अच्छा, बस और कोई नहीं इन्होंने लिखा, सिर्फ शबाना आजमी और सनी डियोल। इसका मतलब कोई एज सच जैसे कहते हैं एक्ट्रेस नहीं है अदर देन शबाना आजमी, यंग एक्ट्रेस। और ये आमिर खान प्रोडक्शन है। ओ, और ये आ रही है 14 अगस्त को, I see. 2026, 14 अगस्त को ला रहे हैं। अच्छा, 14 अगस्त को। 15 अगस्त 15 अगस्त को को नहीं, वही 15 वही अगस्त मैं को ले सोच आते हैं रही आप थी। हाँ, कि तुम्हारे लिए 14 अगस्त जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। या जब जब वो पाकिस्तान वो अपना मन मानता है, करेक्ट। पाकिस्तान मेरे या ख्याल से अपना 14 अगस्त को इट मानता शुड बी है। 15 इट अगस्त शुड बी 15 अगस्त, दैट इज हमारा डे। ओके, पर एनीवे अच्छा, मैं ये बात कर रही थी, जहां तक मुझे याद है पहले इसका नाम था, सुनने में आया था कि बंटवारा 1947 नहीं था, ये लाहौर कुछ करके कुछ वो और बन। सत्यानाश था, लाहौर हाँ नाम था। हाँ, वो करेक्ट करने करेक्ट वाले थे। तो यस। सोचो, अगर ये लाहौर नाम लिखा होता और 14 अगस्त को आ रही होती, तो मुझे तो लगता है कोई पाकिस्तान से बनी हुई मूवी कि आई बहुत है। सारी मूवीज आ रही हैं। एक हमने जो मैं वापस आऊंगा भी क्रैप थी। हाँ, वो भी गड़बड़ उसमें भी थी। बड़ा लफड़ा था, बहुत ही हम्म। मेजर लफड़े थे, ऐसा किसी का हुआ नहीं था, तो वो भी क्रैप थी। हम्म। ये सारी जो हैं जो पाकिस्तान रिलेटेड हैं, दे आर दे हैव टू इश्यूज। बी वेरी केयरफुल कि वो जब या बनाते हैं ना, उसमें वो सॉफ्ट कॉर्नर जो दिखाने की कोशिश होती है पाकिस्तान की तरफ की, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम या इंडियंस हैं। और हमारी जो मूवीज होनी चाहिए वो इंडियन सेंट्रिक होनी चाहिए, विद इंडियन फीलिंग्स। क्योंकि जो मैं वापस आऊंगा मैं बात कर रही थी ना, जब मैंने वो देख के जब बाहर निकली हूं ना, मुझे मतलब उसने मेरे दिमाग को ऐसा असर किया कि मुझे ये लगा कि वो मेरे जो दादा दादी आए हैं या वो हैं, वो अभी तक जो है उनको इस बात का दुख है कि मेरा वो देश था। हाँ, वो मेरी देश था, घर तो मेरा वहां है। ये तो मेरा देश ही नहीं, ये तो ये जो जहां मैं अभी रह रहा हूं, ये तो मेरा अपना घर ही नहीं, मेरा अपना। उनको अपनापन अभी तक वहां पे ही फील हो रहा होगा। और मैं इतना उस टाइप से हुई कि मुझे गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले मैं घर फोन किया, सोचो। और उन पापा से बात करके क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोशिश करते करते मेरे आंखों में से आंसू आने लग गए। और मेरी आवाज भी लड़खड़ाने लगी, और मेरे को ये डर लग रहा था कि पापा को लगे ना कि मैं रोने लग गई हूं। और मेरा क्वेश्चन ये था कि पापा, क्या दादी जब थी, आप जब उनसे बात करते थे, तो क्या आपको कभी ऐसे लगा कि वो उदास होती थी, या वो बहुत बात करती थी इस पार्टीशन से रिलेटेड, या वो उदास थी? तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे तो बहुत कम बात होती थी मेरी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जब भी उन्होंने कभी कभी भी बात हुई है, तो हमने तो उनको यही सुना बोलते हुए, शुक्र है हम जिंदा आ गए। नहीं मतलब देखिए। उनको ये नहीं था। मैंने फिर ये भी पूछा, मैंने कहा आपको कभी फील हुआ है? पापा कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपको कुछ याद है? कहते बहुत हैं छोटे नहीं, थे। बहुत छोटे थे हम तो, वो अब मुझे याद नहीं है। मैंने कहा पर आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ? कहते हैं नहीं, हमें तो कुछ फील नहीं हुआ। पर वो मूवी आपको ऐसा ट्विस्ट करती है टुवर्ड्स एक पाकिस्तान कि मिनट, आपको। उसमें जो है सारी उसकी विमेन के साथ अत्याचार हो गया। हाँ, इतना। इंस्टेड की बंदा कहिए हिट द डैम प्लेस जिससे इतना अत्याचार हुआ। उसको लड़की का पड़ा है, कोई लड़की को ये किया हाँ, था। वो भी गड़बड़ अबे थी। तूने उसको क्या वादा किया था, नहीं किया था? अपनी माँ अपनी बहनें अपने इतनी भाई सारी तेरी बहनें थी, थी जिनके साथ ये उनके हुआ। साथ क्या हुआ वो भूल गया तू भाई? वो सीन तो बाई गॉड, तेरे वो को ये सुन समझ के। नहीं आया? उतना कचरा देख के कोई बोलेगा हिट द डैम प्लेस जहाँ पे ये हुआ? वो तो सच है। राइट। अगर हमारा बिल्कुल। खुद देखें, मेरे ग्रैंडफादर बैंकर थे, उनका खुद का बैंक था। जब मुझसे पूछा गया, मेरे फादर भी कहते हैं येस आई रिमेंबर की ह्यूज होम, मगर दैट एनवायरनमेंट हैड बिकम टॉक्सिक। वो खुद कहते हैं कि उनके चारों ओर जो एनवायरनमेंट टॉक्सिक बन गया था, जो जस्ट बिकॉज पार्टीशन हो गया तुम्हें मारने के लिए रेडी हो गए। तो इमेजिन, सोचो तुम साले कितने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे थे, जहां तुम्हें लगता था ये सब भाईचारा है। भाईचारा नहीं था, वो तुम्हें मारने के लिए करा रहे हैं। इट इज टॉक्सिक इन्वायरमेंट। एग्जैक्टली। यस, तुम वहां से गरीब हो गए, जीरो बन गए, मतलब एक तुम सब छोड़ के आना पड़ा, बट स्टिल इट वाज अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, नोबडी वांट। ये तो ऐसे टॉक्सिसिटी थी कि पता लगा रियली कि हम इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। तो सब छोड़ के आए थे, वेरी हैप्पी, थैंक गॉड छोड़ के आए, बट दैट वाज अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। और उसमें दिखाते हैं जो ट्रेन जा रही है या इंडिया से, वो लाशें लेके गई है। और उसके बाद जो है उन्होंने वहां से पाकिस्तान ने ये किया है। वहीं नहीं, इट पे वाज ऑल मैंने कहा रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग।
ट्रेन कौन सी पहले कहाँ से क्या आई थी, दैट यू शुड हैव बीन वेरी केयरफुल इन शोइंग। तो जब भी ऐसी मूवीज बनती है ना, तो Totally खासकर wrong है। आपको बहुत ध्यान से वो मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है वो इस टाइप का जो क्रैप देखिए नहीं लेगी। उसमें एक चीज नोटिस करिए विच इज नॉट अ गुड थिंग बट दैट्स हाउ इट इज। आप देखिए कि बनाई किसने है। उसमें कोई ना कोई एक्टर, कोई ना कोई बनाने वाला विल बी समबडी जिनका रिलीजन मैच करता है विद देम। दैट इज व्हाई दैट थिंग कम्स। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे टाइज हैं तो टाइज हैं, मगर टाइज तुम तो हमारे भी थे। टाइज तुम्हारे हैं, मगर डू यू अंडरस्टैंड कि तुम क्या मूवी बना रहे हो उसमें। वापस आऊंगा मैं, सारी विमेन तुम्हारी को सत्यानाश हो गया, इतना अत्याचार हो गया, तुम्हें हेट्रेड पैदा नहीं हुई जगह से, तुम्हें लड़की का प्यार पड़ा हुआ है। इट वॉज टोटली इनवैलिड काइंड ऑफ मूवी, चलो इसीलिए फ्लॉप हुई है मेरे ख्याल से। देखते हैं कि इसमें ये क्या स्टोरी दिखा रहे हैं और क्या है, और बंटवारे का क्या ये बताएंगे इस मूवी के अंदर। अभी तो ये सिर्फ टीजर ही है, बहुत छोटा होने वाला है, पर कई बार टीजर्स ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं बट बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो Right. देखते हैं क्या ये वो कमाल कर पाती है कि नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। मोहल्ले दी गलियां पूरा खून हो जानिया होएगा तो जम जाएगा। पंगा लेना है, इरादा तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है। अच्छा, इसमें इन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है दिस पार्टीशन डे, Partition day? तो 14th को इंस्टेड ऑफ पार्टीशन डे, याद है मोदी जी ने कहा था ब्लैक डे, Yeah. याद है ना? दे शुड हैव डन दिस ब्लैक डे। जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस डे को बोला है ब्लैक डे, इंस्टेड ऑफ सेइंग पार्टीशन डे, Correct. आपको वो यू लिखना It's a चाहिए, dark day. इट्स अ डार्क डे या ब्लैक डे। मुझे याद है मोदी जी ने, देखो हम यहाँ बैठे हुए, हमें याद है कि उन्होंने कहा था 14 अगस्त जो है ये ऐसा वो डे है। वही वर्ड यूज करना चाहिए था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे बोला है, तब इम्पैक्ट होता। अब आगे देखते हैं, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा, धीरे धीरे देखते हैं कितना हमें देखने को पता चलता है अभी कि क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि ये छोटा है। हिंदुस्तान जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के अब यहाँ पे नहीं, क्या, एक मिनट, 200 साल की आज़ादी तो ब्रिटिश से मिली, उससे पहले जो है 600 साल जो किसी और के अंडर थे, मुगलों के और दूसरे इन्वेडर्स के, उसका कौन कहेगा। वो भी तो है कि पहले हम इतने साल अंग्रेजों से तक आज़ादी मिली, अरे खाली उससे पहले अंग्रेज, तुम कौन सा आज़ाद थे। वो भी है कि ये मत दिखाओ कि खाली अंग्रेजों के अंडर ही उससे थे, पहले 600 साल भी तुम्हारा हम लोग थे। सत्यानाश किया हुआ था तुम्हें 600 साल के लिए, वही उसको भी कुछ नहीं किसी ने वो बोला। भी बोलो पहले 600 वो साल बोलो हमारी ये हुई, फिर वो हमारी बोलो ये कि हुई। 600 साल पहले वहां पे इन्वेडर्स के अंडर थे, उसके बाद ये 200 यहाँ पे हुए, टोटल 800 साल हो गया, फिर जाके आजाद हुए। फिर आजाद हुए हम लोग। अब यहाँ दिखाते हैं, ये दिखा रहे हैं कि भैया दंगे फसाद हो रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कर रहा है, इंसानियत कौन दिखा रहे हैं, कौन कर रहा है ये की हत्या हो रही थी। तलवारों से और ट्रेनों में, कौन कर रहा है पता ये? नहीं, they won't पाकिस्तान की साइड दिखा रहे हैं कि इंडिया की साइड दिखा रहे हैं कि हिंदू कर रहा है ये? इन सब मूवीज में मोस्ट वही मुझे तो पहले यही देखना प्यार होता नजर है, आएगा, मुझे That यही is डर what they होता है, want to इसलिए मैं show. ध्यान से देख रही दे हूँ। हैव नो क्लू। ना ऐसा हुआ कि भाई जहाँ तक मुझे पता है इनमें से कोई ऐसा बंदा था जिसकी लाइफ एक्चुअली इम्पैक्ट हुई थी ड्यू टू पार्टीशन। पता नहीं, हमारी तो हुई थी भैया, वही तो बोल रहे और हैं, हमारे तो जिनकी हुई है दोनों उनसे पेरेंट्स, मेरे तो दोनों पेरेंट्स, बोथ Correct. मदर एंड फादर। Yes. और मैं कल उस दिन मैंने पूछा भी पापा से, मैंने कहा तो मम्मी की साइड भी क्या पार्टीशन से आई थी? तो पापा कहते हैं हाँ।
मैंने कहा पर कभी भी मैंने अपनी नानी को तो उसके बारे में बात कभी सुना ही नहीं। मैंने कहा उन्होंने कभी भी मुंह से कुछ नहीं निकाला। दादी का तो पता था, सब पता होता था, बताई भी, पर मेरी नानी ने कभी भी बात नहीं की। तो मुझे लगता था वो पहले से यहीं पर है। मैंने कहा फिर उसके बाद मैंने कहा, मैं सोचा, मैंने कहा फिर मैं मम्मी से बात करूंगी कि ऐसा था कि आप मेरी नानी क्या बोलती थी। तब मुझे फील हुआ कि उन्होंने तो कभी दिखाया ही नहीं, कुछ नहीं, कितनी स्ट्रगल्स की होंगी उनके। यहाँ पे मैं नहीं, वे बैक टू दिस, ये देखते हैं कि ये किसको दिखा रहे हैं, कौन कर रहा है ये, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कौन सी साइड ऑफ दे में वोंट दिखा शो। रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा मुझे अभी, मोहल्ले क्योंकि मैं वो बहुत ध्यान से देखना चाहती हूँ। की गलियां खून खून हो जानी है। यहाँ और पे जैसे इन्होंने दिखाया है वो भी इनवैलिड है। एक तलवार लो और ट्रेन की जरा शीशा तोड़ के दिखाओ। पता गो नहीं। ट्राई इट आउट, इट इज नॉट मेड ऑफ ग्लास। चलो होएगा तो अभी ये क्या दिखा रहे हैं। जम जाएगा। इतनी ओल्ड एज में बंदे को भगवा रहे हो तुम। पहले भी देखा हमने, बंदा भाग नहीं सकता। चलो अगर वो पिक्चराइजेशन ठीक कर लें और जैसे उसमें गड़बड़ थी वो ना दिखाएं तो भी चलेगा। पंगा लेना है इरादा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये शायद पाकिस्तान के एरिया में है। तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है। ये हाथ में ही क्या था मुझे नहीं समझ। इन टाइम्स ऑफ हेट्रेड एंड फेयर ही चोज करेज। अच्छा बस मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। नहीं, सो ही चोज करेज, सुपर ह्यूमन करेज मत दिखाते ना, रेगुलर करेज दिखाना। और ये है कि अभी बहुत छोटा ट्रेलर है तो वेरी डिफिकल्ट टू से Yeah. कि कैसी मूवी है और ये किस टाइप की स्टोरी दिखाएंगे, क्योंकि अब डर लगता है देखने में ये सब कि कहीं उसके अंदर कोई गलत चीज या ऐसी जो पाकिस्तान के प्रो हो या उसको सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो, उस वो देखा नहीं जाता मुझसे अब। और वो मैं बहुत ध्यान से बड़ी माइन्यूटली देखने की कोशिश करती हूँ कि कहीं पे भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि हम इंडियंस हैं और खासकर जो आजकल हुआ है और थ्रू पाकिस्तान, उसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना बनता भी नहीं है। और एक मेरे को है कि भैया इंस्टेड ऑफ सेइंग पार्टीशन डे, मेरे ख्याल से मोदी जी ने ब्लैक डे बोला था कि ये डे जो है 14 अगस्त को ब्लैक डे माना जाएगा हमारे यहाँ पर। तो जो उन्होंने बोला था अगर वो वर्ड यूज करते तो ये मूवी और इम्पैक्टफुल होती और जो है ना देखने का मन करता। यहाँ पे एक थोड़ा मेरे को लगा देखते, क्योंकि बाकी तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं हो पा रहा। ये जब ट्रेलर आएगा तो ज़्यादा आइडिया होगा, और 14 अगस्त को आ रही है तो होपफुली और थोड़े दिनों में, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इनका ट्रेलर भी आएगा, फिर ज़्यादा बोल सकेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है। पर एनीवे अभी तक जो लगा है अभी इट इज़, मैं कहूँगी नथिंग नेगेटिव नथिंग पॉजिटिव, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो लेट्स सी कैसी बनती है, क्योंकि सनी डियोल है तो आई एम होपिंग कि कुछ दमदार होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।